आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि मॉडुलस कोई भी फंक्शन को लिखते कैसे। जैसे अगर मुझे मॉड लिखना है तो मॉड 2 कैसे लिखेंगे, तो दो वर्टिकल लाइंस खींचते हैं और उसके बीच में जो भी लिखना होता है अगर उसे मैं लिखता हूँ तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये मॉड 2 है। जैसे मॉड ऑफ -2 लिखना है तो ये मॉड -2 लिखा गया। पढ़ते कैसे, मॉड +2, मॉड -2, मॉड x। सबसे पहले मॉड होता क्या है ये अब समझते हैं। मॉड हमारा क्या काम करता है कि किसी भी नंबर को, चाहे वो कोई भी नंबर हो, वो निगेटिव हो तो भी पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है, और अगर वो पॉजिटिव हो तो भी वो पॉजिटिव ही रहने देता है। तो ध्यान दीजिए कि मॉड 2 का हमारा वैल्यू क्या होगा, सिर्फ +2। मॉड 2 यानी 2 के बराबर ही है। और मॉड ऑफ -2 की बात करें तो ये भी हमारा कितना है, 2 है। तो अब ये समझिए कि मॉड -2 कैसे बना होगा। तो अगर मुझे -2 को 2 बनाना है तो हमने एक माइनस साइन से इसके अंदर क्या, इसमें मल्टीप्लाई किया, कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के कारण ये हमारा क्या बन जाएगा, +2। अब देखिए तो किसी भी नंबर का मॉड, जैसे मेरे को बोले, हम लोगों को कोई बोले कि मॉड 15 कितना होगा तो 15 होगा, मॉड 20 कितना होगा, 20 होगा। लेकिन कोई बोले कि मॉड -20 कितना होगा तो -20 का मॉड +20 होगा, क्योंकि हमारा मॉड क्या काम करता है, मॉड हमें निगेटिव को पॉजिटिव बना के दे देता है। अब देखिए जैसे ये किसी भी नंबर का मॉड तो हम निकालने सीख गए, लेकिन कई बार आपसे कहा जाएगा कि कोई x है और उसका मॉड x का वैल्यू बताइए कि मॉड x क्या होगा। तो x तो कुछ भी हो सकता है, x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, x 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है। तो समझिए इसको हम आसानी से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि मॉड जहाँ 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो तो वो वही रह जाता है, और अगर मॉड कभी निगेटिव होता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाता है। यानी हमें किस पॉइंट, जो मिड वाला पॉइंट है वो कौन सा है, जहाँ पर ये अंदर का टर्म क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो सबसे पहले हम कभी भी कोई भी मॉड को डिफाइन करने की बात करें जिसमें हम एक मेथड को यूज करते हुए कितने भी टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें, मैं आपको वो मेथड सिखाने की शुरू में कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप मॉड को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं कि ये मॉड के अंदर का टर्म कहाँ पर 0 हो रहा है, तो x कहाँ पर 0 हो रहा है, 0 पर। हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और नंबर लाइन पे जो वो पॉइंट प्लॉट करेंगे जहाँ पर ये 0 हो रहा है, तो 0 पर 0 हो रहा है। अब देखिए ये नंबर लाइन कितने पार्ट में बटा, 2 पार्ट में। कितने पार्ट, 2 पार्ट, एक 0 से इन्फिनिटी तक और एक -∞ से 0 तक। तो हमारा कितना केस बनेगा, 2 केस बनेगा। क्या कि मॉड x जो होगा, अब एक बार हम x 0 से बड़ा के लिए देखेंगे तो x 0 से बड़ा, अब देखिए x 0 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले लीजिए, लेट्स से 5 इसको इसमें पुट करिए, और मॉड 5 हमारा क्या है, तो 5 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो 5 हमारा पॉजिटिव है। तो आप समझिए कि ये जब भी कभी पॉजिटिव आए तो ये मॉड का साइन हटा दीजिए और जो आ रहा है उसी को लिख दीजिए। फिर अब एक बार 0 से छोटा लेते हैं, सेकंड केस क्या, 0 से छोटा, 0 से छोटा कोई भी नंबर लीजिए, लेट्स से -5 इसमें पुट करिए, -5 पुट करिए, और आप देखिए क्या ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो -5 सिंस ये x ही है तो x -5 का वैल्यू कितना हुआ, -5 हुआ। तो ये -5 हम पुट किए तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये निगेटिव है, और निगेटिव है तो आप निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, तो एक माइनस साइन से क्या करते हैं, पूरे में मल्टीप्लाई करके। अब देखिए ये आसानी से कि मॉड x को हमने डिफाइन कर लिया कि मॉड x होता क्या है, तो जब x 0 से बड़ा है तो x होता है, और जब x 0 से छोटा है तो -x होता है। लेकिन मैं 0 पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो 0 पर यहाँ पर भी =2 लगाया हूँ और यहाँ पर भी लगाया हूँ। इसका क्या मतलब,
तो जीरो जब यहाँ पुट कर रहे हैं तो आप देखिए मॉड प्लस जीरो भी, मॉड जीरो यहाँ पर भी रखें तो जीरो प्लस जीरो का भी वैल्यू जीरो होता है, और माइनस जीरो यहाँ पर भी जीरो रखेंगे तो माइनस जीरो, और माइनस जीरो का भी वैल्यू जीरो होता है। इसलिए हमेशा दोनों से वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए हम यहाँ भी इक्वल टू लगा दिए हैं, यहाँ भी लगा दिए हैं। अगर कोई चाहे तो आप किसी एक जगह लगाए, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मेरी आदत है कि कहीं पर गलती से भी छूटे नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि मॉडुलस को सॉल्व करते वक्त दोनों जगह पर इक्वल टू लगा लेते हैं। अब इस तरह से ध्यान देते हुए अगर हम लोग और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि कोई कहे कि डिफाइन मॉड ऑफ x माइनस टू, तो डिफाइन मॉड x माइनस टू, तो फिर से हमें क्या करना है, आप समझिए कि किसी भी मॉड को डिफाइन करना है तो हमारा पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, और नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद ये किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, अंदर का टर्म, तो अंदर का टर्म हमारा 2 पे जीरो हो रहा है। कहाँ पर, 2 पर, तो हम इसे 2 मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या ये नंबर लाइन हमारा कितने पार्ट में बटा, तो ये नंबर लाइन हमारा 2 पार्ट में बटा, एक 2 से इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी से 2। अब यहाँ देखिए तो 2 से इन्फिनिटी, तो हम क्या बोलेंगे कि मॉड x माइनस टू का पहला केस कौन सा लें, जब x 2 या 2 से बड़ा हो। 2 से बड़ा कोई भी नंबर डालें, इसमें 5 रखते हैं, 5 माइनस 2 क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, 5 माइनस 2 3 यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी ये जो भी मॉड का साइन सीधे हटा के जो रहता है उसे ही हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जब भी पॉजिटिव आए तो उसको लिख लेते हैं। फिर 2 से छोटा कोई नंबर लीजिए, सेकंड केस में 2 से छोटा हमारा कितना, 0 है, तो 0 पुट करें तो 0 माइनस 2 क्या हुआ, निगेटिव हुआ। निगेटिव हुआ तो आपको क्या देखने, क्या मैं बताया कि जब भी निगेटिव हो तो पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करिए, और जब भी पॉजिटिव हो तो पूरे में प्लस साइन से मल्टीप्लाई करिए, या एज इट इज उतार दीजिए, मॉड हटा दीजिए। तो इसमें माइनस साइन से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी निगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है। अब देखिए हम लोग ऐसा कर कैसे रहे, क्यों कर रहे, हम लोग चेक कर रहे किसी एक पॉइंट पे और लिख रहे हैं 2 से बड़ा सारे के सारे पॉइंट पे, ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हैं कि हमने वो पॉइंट फाइंड आउट किया है जिस पॉइंट पर ये 0 हो रहा है। तो अगर जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, अगर उससे बड़े नंबर पे अगर किसी एक पॉइंट पर भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है ये एक्सप्रेशन, जैसे अगर 5 पे पॉजिटिव है तो ये 10 पे भी पॉजिटिव होगा, 2 से बड़ा हर नंबर पे ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी 2 से बड़ा एक नंबर लेके चुनते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं और उसको हम चेक करते हैं। एक नंबर को चेक करने के बाद पॉजिटिव आया तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि अच्छा जितने भी नंबर होगा हम सारे नंबर पे ये पॉजिटिव ही आएगा। आप आसानी से देख सकते हैं कि 2 से बड़ा 5 पे पॉजिटिव है, 5 इसमें रखे तो पॉजिटिव आया, तो 10 पे भी पॉजिटिव होगा, 100 पे भी पॉजिटिव होगा, 1 लाख पे भी पॉजिटिव होगा, 1 करोड़ पे भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से सिमिलरली 2 से छोटा पे अगर किसी पॉइंट 0 पे निगेटिव है, 0 डाल के देखिए, 0 पे क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब 0 -1 -2 हर नंबर पे निगेटिव होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने मेथड निकाला। क्या मेथड निकाला कि हम सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। अब समझिए, रिपीट कर रहा हूं मैं मेथड, कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें मॉड को सॉल्व करना है हमेशा सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करिए, जहां जहां मॉड है वो 0 हो रहा है उसे प्लॉट करिए। तो इसमें एक ही मॉड है और ये कहां पर 0 हो रहा है, 2 पे। अब उसके बाद 2 से बड़ा नंबर लिए, अगर 5 पे डाले पॉजिटिव आया तो उसको सेम लिख देंगे, और निगेटिव आया अगर जैसे 2 से छोटा पे 0 डाले निगेटिव आया, मतलब निगेटिव आया तो माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अब आपको ध्यान हो गया होगा कि पॉजिटिव आया तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम उतार देते हैं, लेकिन निगेटिव आया तो पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि मॉडुलस का काम ही क्या है, पॉजिटिव बनाना, और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे देखें। तो इस तरह से हम किसी भी
कोई भी एक सिंगल मॉड का कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा इक्वेशन पे चलें कि जैसे मेरे से कोई बोले कि मॉड ऑफ x माइनस 2 4 के इक्वल है और हमसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये इतना सिंपल इक्वेशन है कि हमें कोई केस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या रखे कि इसका मॉड 4 के बराबर हो जाए। तो मॉड आपको पता है कि मॉड +4 भी 4 होता है और मॉड -4 भी 4 होता है। यानी सिंपल इस नंबर के जगह पे ये नंबर जो है अगर वो +4 के इक्वल होगा तो भी उसका +4 का मॉड 4 होगा, और ये नंबर अगर -4 के इक्वल होगा तो भी उसका मॉड का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो x माइनस 2 अगर 4 तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आया, 6, ये फर्स्ट आंसर। इसी तरह से x माइनस 2 अगर -4 है, क्योंकि अगर ये पूरा -4 होगा तो -4 का मॉड भी क्या होगा, 4। तो x माइनस 2 -4 है, यानी यहाँ से क्या आ रहा है, तो 2 - 4 कितना, -2। कोई दिक्कत? अगर कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। लेकिन मॉड में आपका एक लाइन कि मॉड का पहले बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है कि मॉड हमेशा किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाता है। दूसरा, कभी भी केसेस बनाने होंगे तो आपको क्या करना है कि नंबर लाइन प्लॉट करके उस पॉइंट को मार्क करिए, और जब कोई भी पॉइंट डाल के ओरिजिनल कंडीशन इक्वेशन में चेक करिए। अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस के साथ मॉड को खोल दीजिए, और अगर वो निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड को हटा दीजिए। तो मॉड हटाने का बहुत सिंपल सा रूल है। चलिए, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि सामने से हमें दिख रहा। लेकिन कई बार एक से ज़्यादा मॉड होंगे, और एक से ज़्यादा मॉड होंगे उस समय हमें कुछ नया सोचना होगा। तो नया कुछ नहीं, जो हम अभी डिस्कस किए हैं बस उसी को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर हमारा कोई एग्जाम्पल है मॉड x माइनस 3 + 2 टाइम्स मॉड ऑफ x + 1 कितने के इक्वल है, 4 के इक्वल है, और हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, ये मैं मेथड ही इसीलिए पढ़ाया ताकि ये आसानी से कितना भी मॉड होगा तो बहुत तेज़ी से सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज इसका और भी मेथड होते हैं डिफाइन करने के। चलिए पहले इस मेथड के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, हमारा पहला स्टेप था कि नंबर लाइन प्लॉट करें। उसके बाद जो मॉड के अंदर का टर्म है वो कहाँ जीरो हो रहा है, तो ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, 3 पर। ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, -1 पर। अब देखिए, अगर ये -1 पे जीरो है, ये 3 पे जीरो है, ये पूरा नंबर लाइन हमारा कितने पार्ट में बट गया, तो एक मेरा बट गया -∞ से -1, एक बट गया -1 से 3, और तीसरा केस बन गया 3 से क्या, ∞। यानी हमें इस क्वेश्चन को 3 केसेस में क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। तो अब देखिए, केस फर्स्ट हम लोग बनाते हैं क्या, कि जब x हमारा क्या है, 3 या 3 से बड़ा है। x हमारा 3 या 3 से बड़ा है। अब आसानी से हम मॉड को चेंज करेंगे, कैसे, देखिए, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, 3 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए। क्यों, क्योंकि हम पहला केस वही ले रहे हैं। तो 3 से बड़ा कोई नंबर, लेट से 5 - 3 पॉजिटिव है, तो जब भी पॉजिटिव रहेगा तो वो सेम टर्म उतर के आ जाएगा जो इसके अंदर में है, मॉड हट जाएगा। फिर 5 + 1 6, यानी फिर से पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी मॉड के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा वैल्यू कितना हो गया, 4। अब देखिए, x + 2x 3x हुआ, और तो 3x - 3 + 2 = 4। यहाँ से हमारा ये -1 आया, -1 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी x = हमारा क्या आ जाएगा, 5/3। क्या ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ये केस कब बना है, जब ये हमारा इक्वेशन, मेरा ओरिजिनल इक्वेशन ये नहीं है, मेरा ओरिजिनल इक्वेशन ये था, और ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हुआ है किस x के लिए, जब x 3 या 3 से क्या हो, बड़ा हो, जबकि हमारा वैल्यू 5/3 आ रहा है। यानी ये हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई
नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये x 3 से बड़ा नहीं है। सिमिलरली सेकंड केस ले। सेकंड केस हमारा क्या है? तो -1 से 3 लेते हैं। x -1 से बड़ा और 3 से क्या? छोटा। -1 और 3 के बीच का कोई भी नंबर लीजिए, लेट से 0 0 डालिए। 0 - 3 क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। 0 - 3 निगेटिव आ रहा है। तो अब आप क्या करें? अब इसमें निगेटिव आ रहा है तो आप इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके खोलते हैं। कैसे? माइनस साइन से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। फिर 0 इसमें भी डालें। 0 + 1 क्या आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो इसमें ये मॉड डायरेक्ट हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? 2 × x + 1 = 4। अब देखिए हमारा 2x - x क्या बना? x। ये +3 + 2 5, यानी x + 5 = 4, यानी x = कितना? -1। क्या ये मेरा आंसर होगा? तो बिल्कुल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि -1 को ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा कंडीशन क्या था कि x -1 या उससे बड़ा होना चाहिए और 3 या उससे छोटा होना चाहिए, उसी के बीच में है तो बिल्कुल है। इसलिए ये पोर्शन हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब हमारा एक आखिरी केस जो थर्ड केस है, बहुत सिंपल, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। केस थर्ड क्या? x -1 या उससे छोटा। -1 या उससे छोटा का कोई भी नंबर लीजिए, लेट से -5। -5 पुट करिए। -5 - 3 ये भी निगेटिव आ गया। -8 -5 + 1 -4, यानी ये भी निगेटिव है। तो ये दोनों का दोनों हमारा क्या आ रहा है? निगेटिव। तो दोनों का दोनों निगेटिव है तो ये भी मेरे माइनस के साथ खुलेगा और ये भी मेरे माइनस से मल्टीप्लाई होके खुलेगा। यानी ये हमारा क्या हो गया? -(x - 3) + 2 टाइम्स -x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -(x + 1). अब ये देखिए ये हमारा कितने के इक्वल है? 4 के इक्वल। अब यहाँ भी -x और ये 2 × x 2x × माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया? -2x। तो ओवरऑल -3x, ये +3 हो रहा है और -2 × 1 -2 हो रहा है। +3 - 2 कितना हुआ? तो 3 - 2 + 1 के इक्वल, यानी ये हमारा 4। यहाँ से -3x कितने के इक्वल? 3 के इक्वल। इसलिए x बराबर -1। 3/-3 -1। क्या -1 आंसर होगा? तो सिंस मैं इक्वल टू यहाँ भी लिया हूँ तो यहाँ पर भी मैं आंसर इसे लिख सकता हूँ। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ? तो ये तो रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ से भी -1 आया, यहाँ से भी -1 आया। इसलिए फाइनल आंसर हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है? तो रिक्वायर्ड आंसर जो है वो हमारा x = -1। बताइए, मॉड को मैं बहुत सिंपल भाषा में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? कि कोई भी नंबर पुट करिए जो केसेस बन रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सिंपल उसको बिना कुछ किए मॉड को उतार दीजिए, हटा दीजिए, और अगर निगेटिव आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हटा दीजिए। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। mod x माइनस (x - 2) = 2। इसे हम सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर होगा। तो इसे भी, सिंस अभी तक हम लोग कोई मॉड का प्रॉपर्टी नहीं देखे हैं, तो अगर मॉड का प्रॉपर्टी नहीं देखे हैं तो इनफैक्ट हम इसको यूज करते हुए क्वेश्चन कर लेंगे। अदरवाइज ये मॉड के प्रॉपर्टी से भी बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो उसको आगे के लेक्चर में देखेंगे। और चलिए, तो पहला स्टेप हमारा क्या है? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहे कितना भी मॉड हो, सबसे आसान स्टेप कि सबसे पहला कि नंबर लाइन प्लॉट करें। कहाँ 0 हो रहा है? ये 0 पर। ये कहाँ 0 हो रहा है? 2 पर। हमारा कितने पार्ट में ये नंबर लाइन बटा? तो ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अब देखिए केस फर्स्ट क्या? एक बार हम x 2 या 2 से क्या लेते हैं? बड़ा। 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए, लेट से 5 इसमें पुट करिए। 5 पुट करिए, ये क्या हो रहा है?
पॉजिटिव है तो ये यही उतर जाएगा। फिर यहाँ पर 5 पुट करिए, 5 - 2 3 पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये भी एज इट इज लिखाएगा और इतना इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2। अब देखिए ये x - 2, इस इक्वेशन में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, ये -x को मैं उधर भेज दूं और ये माइनस +2 है तो ये x + 2 लेफ्ट में, इस x को उधर भेज दूं तो ये x + 2 होता है। अब देखिए अगर किसी को ये बोल के कोई कह दे कि x + 2 = x + 2 लिखा हुआ है और इससे पूछा कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अगर मैं इससे सॉल्यूशन की बात करें तो कोई भी इसको कहेगा क्या कि ये x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, कोई पता नहीं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन यह समझने की ज़रूरत है कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या, और सब लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का आंसर सभी लोग दे देते हैं कि x = 2 है। क्यों? क्योंकि इस 2 को इधर कर दिए। लेकिन अगर कभी सामने से आपको ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका सॉल्यूशन बहुत रेयर लोग दे पाते हैं। तो ये ध्यान से समझिए, x + 2 अगर x + 2 के बराबर है तो सबसे पहले सॉल्यूशन कहते किसको हैं? जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो उसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है? तो x के जगह पे 1 डाल दीजिए, 1 डालने पे लेफ्ट में भी 3 है, राइट में भी 3 है। x के जगह पे 5 डाल दीजिए, 5 डालिए 7, यानी मैं कोई भी नंबर पुट कर रहा हूँ तो लेफ्ट और राइट हमेशा क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। इसका मतलब कि वो हमारे इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये इस इक्वेशन में कुछ भी पुट कर दें x, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। रियल नंबर मतलब -∞ से ∞ के बीच का कोई भी नंबर पुट करे वो उसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि कोई ये इक्वेशन x + 2 = x + 2 है, लेकिन x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 1 से 2 के लिए, फॉर x 1 से 2 के लिए x + 2 है, तब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखिए जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो मैं यहाँ कुछ भी पुट कर सकता था, कोई भी नंबर पुट कर सकता था और हर नंबर उसको सेटिस्फाई करता तो हर नंबर आंसर हुआ। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हुआ? रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर देखिए x अगर 1 या 2 के बीच में कोई भी नंबर, केवल इसी के बीच का नंबर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि ये इक्वेशन तब है जब x 1 और 2 के बीच में है। तो फिर इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक, या x इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x 1 या 1 से बड़ा और 2 या 2 से छोटा। अब देखिए तो x + 2 = x + 2, तो ये x + 2 = x + 2 आया जरूर है, लेकिन इसमें भी हमें क्या दे रखा है? रेस्ट्रिक्शन दिया है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि x 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये इक्वेशन ही कभी आया है जब x 2 या 2 से क्या है? हमारा बड़ा। इसलिए इस इक्वेशन का, इस केस का आंसर क्या हुआ? x 2 या 2 से बड़ा। अब हमारा सेकंड केस, तो केस सेकंड क्या हुआ? x 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले, x 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले, लेट से 1 लेते हैं, तो 1 यहाँ पुट करें। 1 डालने पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है यानी इसे सेम उतार देंगे। 1 - 2 निगेटिव आया, तो निगेटिव आया तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो यहाँ पहले से भी माइनस है और एक और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये x - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ से सॉल्व करें तो 2x बराबर हमारा क्या हो रहा है? 4, यानी x बराबर क्या हो रहा है? 2। क्या 2 इस केस में है? तो बिल्कुल है। इसलिए हमारा इस केस का भी आंसर क्या होगा? x = 2। अब हमारा फिर से थर्ड केस क्या? तो चलिए देखिए, थर्ड केस हमारा हुआ x 0 या 0 से छोटा, कोई भी नंबर ले लीजिए, लेट से -10। -10 डाले, निगेटिव है, यानी क्योंकि -10 ही रह रहा है, -10 ही रह रहा है, तो -10 डालने पे ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन के साथ खुल जाएगा।
फिर इसमें -10 डाले तो ये -12 आ रहा है, तो ये भी निगेटिव हो रहा है। तो इस निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और इस बार आप देखिए ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो x से चाहे तो काट दे, -2 = 2 लिखा हुआ है, कुछ भी कोई भी वैल्यू डाल दें जिन दुनिया का, उसमें -2 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो -2 2 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी यहाँ से इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस केस का। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? x 2 या 2 से बड़ा एंड 2। तो क्या 2 इसमें है? तो बिल्कुल है। तो इसलिए टोटल आंसर हमारा क्या हुआ? x 2 या 2 से बड़ा। अगर हम इसे ब्रैकेट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। थैंक यू।